बांग्लादेश से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, यूनुस राज में बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों का दबदबा देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर महिलाएं हैं। यूनुस राज में महिलाओं पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। बांग्लादेश में लड़कियों के फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगी है। कट्टरपंथियों के नए फरमान से महिलाएं बेहद परेशान हैं। लगातार हमने देखा किस तरीके से महिलाओं पर आक्रोश देखने को मिला था। साथ ही तमाम माइनॉरिटीज थी जिन पर निशाना साधा गया था। अब ऐसे में कट्टरपंथी लगातार महिलाओं को निशाना बना रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से जबरन धर्म परिवर्तन कराने की तमाम कोशिशें की गई थी। अब लड़कियों के फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगा दी है। नए फरमान से आपको बताएं, महिलाएं बेहद परेशान हैं। कट्टरपंथियों का दबदबा खासतौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से यूनुस के तमाम फेलियर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी चरमराई हुई है, कानून व्यवस्था वहाँ पर बदहाल है, ऐसे में वहाँ की नीतियों को सुधारने की बजाय, आपसी संबंधों को वहाँ पर सुधारने की बजाय, फंडिंग वहाँ पर इकट्ठी करने की जगह महिलाओं को लगातार परेशान किया जा रहा है। लड़कियों के फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये किस तरीके का फरमान है? कट्टरपंथियों के नए फरमान से अब लोग बेहद परेशान। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का बोलबाला लगातार देखने को मिल रहा है। यूनुस राज में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का दबदबा है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर अब महिलाएं हैं। कट्टरपंथी संगठन तालिबानी फरमान यहां पर जारी कर रहे हैं। मजहबी कट्टरपंथियों ने महिलाओं की परेशानियां बढ़ा दी हैं। अब महिलाओं को परेशान करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। ये बेहद शर्मनाक बात। और ऐसे में बांग्लादेश में लड़कियों के फुटबॉल खेलने पर पाबंदी लगा दी है। कट्टरपंथियों के नए फरमान से आपको बताएं, महिलाएं बेहद परेशान हैं। बांग्लादेश में मजहबी जुनून का दिखने लगा है अब असर। ऐसे में कट्टरपंथ के बढ़ते प्रभाव पर यूनुस का ध्यान केंद्रित ही नहीं है। यूनुस ध्यान ही नहीं दे रहे। जिस तरीके से कट्टरपंथ लगातार इस तरीके के फरमान महिलाओं पर जारी कर रहे हैं, ये तालिबानी फरमान यहाँ पर लगा दिया गया है कि लड़कियां वहाँ पर फुटबॉल नहीं खेल सकती। लगातार वहाँ की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसको देखकर हमने देखा था कि लोगों में खासा आक्रोश भी था। ऐसे में नया तालिबानी फरमान यहाँ पर जारी कर दिया गया है कि लड़कियां वहाँ पर फुटबॉल नहीं खेल सकती। हमारे साथ कर्नल जयेश सोडी जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। साथ ही हमारे साथ शोएब चौधरी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आइए इनसे बातचीत करेंगे। जयेश सोडी जी, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से कट्टरपंथियों का बोलबाला वहां पर लगातार बढ़ रहा है, दबदबा बढ़ रहा है, ऐसे में यूनुस वहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा किस तरीके से तालिबानी फरमान वहां पर जारी कर दिया गया है। लड़कियां वहां पर फुटबॉल नहीं खेल पाएंगी। जितनी खराब हालत फिलहाल बांग्लादेश की बनी हुई है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, वो ना करके यहाँ पर लड़कियों को परेशान किया जा रहा है। जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। जो देश अपनी महिलाओं की और माइनॉरिटीज की इज्जत नहीं कर सकता है, वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हमारे पास में ही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। आज बांग्लादेश अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते पे चल चुका है। बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि 1905 में जॉर्ज संटाना, जो कि एक अमेरिकी विचारधारक थे, उन्होंने कहा था, जो इतिहास से नहीं सीखते उन्हें इतिहास दोहराना पड़ता है। अगर आज बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इतिहास से नहीं सीख रहा है, जहां पे माइनॉरिटीज और औरतों की कोई इज्जत नहीं है, जो थोड़ी बहुत तरक्की बांग्लादेश ने की है, वो भी आस्ता आस्ता पूरी खत्म हो जाएगी। अभी कल ही मीडिया में रिपोर्ट छपी कि जब से शेख हसीना को देश निकाला दिया गया, तब से लेके 5 अगस्त पिछले साल से लेके कल तक 140 गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी जो कपड़े बनाने वाले उद्योग हैं, वो बंद हो चुके हैं। यानी कि बांग्लादेश जो एक तरक्की के रास्ते पे चल चुका था, वो अब बिल्कुल बर्बादी की तरफ बढ़ चला है। और अगर अभी भी बांग्लादेश ने अपनी औरतों की और माइनॉरिटीज की इज्जत नहीं की, वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह बदतर देश हो जाएगा। बिल्कुल जय सोडी जी, बदतर हालात यहाँ पर हो भी गए हैं। शोएब जी, मैं आपके पास आऊंगी। यूनुस का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से कट्टरपंथी यहाँ पर लगातार ये नए नए फरमान जाहिर करे जा रहे हैं और ऐसे में महिलाएं यहाँ पर बेहद परेशान हैं। हर्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बांग्लादेश की हालत अभी इतने खराब हो गई कि कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने बांग्लादेश के बारे में
आपने जो बताए थे कि औरतों को फुटबॉल खेलने में मना की वगैरह, ये रिपोर्ट आ गई। अभी आपके साथ मैं और एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ अच्छा जी। अभी बांग्लादेश के स्कूल्स और कॉलेज रमजान के लिए बंद है। नेक्स्ट वीक ये सब स्कूल कॉलेज खुल जाएगा और जिहादियों स्कूल में कॉलेज में जा जा के कह रहे कि लड़कियां, वो मुसलमान हो या हिंदू या ईसाई हो, कुछ भी हो, अगर स्कूल कॉलेज में आना है तो हिजाब पहनना पड़ेगा। दूसरी तरफ से देखिए हर्षद जी कि ये जो रमजान में ईद की शॉपिंग होता है, पिछले हर साल में शॉपिंग में शॉपिंग सेंटर्स में जितने वुमेन औरतें गए थे, इस साल गए नहीं। मुसलमान औरतें भी डरते हैं घर से निकलने में, क्योंकि वो अगर हिजाब नहीं पहनते, बुर्का नहीं पहनते, तो उनको सड़कों में बेइज्जत किया जाता है और जो भी बेइज्जत करते हैं उसको सजा देने के सिवा उसको गुलदस्ता देता है जिहादियों। बांग्लादेश की हालत अभी ऐसी खराब है जैसे कि अभी हमारे और एक सम्मानित पैनलिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह, मैं कहूंगा कि उससे भी बदतर हालत होने वाला है बांग्लादेश के। और सबसे बड़ी बात है हर्षद जी कि बांग्लादेश में जो हिंदू है, हिंदुओं के ऊपर एक तरफ के एकदम नरक की तरह उनके हालत है, वो औरतें हो या मर्द हो, सबके ऊपर। सो ये जो बांग्लादेश की अभी प्रेजेंट सिचुएशन, ये यूनुस जिहादी की और इसके जो जंगी और जिहादी जितने हैं, ये सब के एजेंडा क्या है? बांग्लादेश को बर्बादी, बांग्लादेश की बर्बादी, और बांग्लादेश को बर्बादी की तरफ ले जा रहे। हमारे गारमेंट्स फैक्ट्री में आशा जी या हॉस्पिटल्स में जो औरतें काम करते हैं, उनको